एक न एक दिन ऐसा होता ही है कि हर किसी को अपने अंत की ओर जाना पड़ता है और इस महाकुंभ में भी हम ऐसा ही देख रहे हैं क्योंकि आखिरी तिथि की तरफ बढ़ रहा है महाकुंभ 2025। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आरजे तथागत। आप इस वक्त देख रहे हैं कथा कुंभ की और हमसे एक बार फिर जुड़ चुकी हैं एपिसोड 4 के लिए हमारी एक्सपर्ट, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, वास्तुविद और स्पिरिचुअल एडवाइजर अनीता डोवाल जी। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। नमस्कार। अनीता जी, मेरा पहला सवाल आखिरी तिथि को लेकर है। महाशिवरात्रि की तिथि है, आखिरी अमृत स्नान भी होने वाला है। इसका कितना महत्व है? क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन हम देखते हैं मंदिरों में काफी भीड़ होती है, खासकर दूध से अभिषेक किया जाता है, तो इसका महत्व क्या है? शिवरात्रि तो शिव का वास। शिवरात्रि इतना महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी पे शिव का वास होता है। काल रात्रि, महारात्रि और शिवरात्रि, ये 3 रातें जो है अध्यात्म में यह महत्वपूर्ण रातें बताई गई हैं। ऋषि मुनियों ने इन रातों की महिमा अनेकों स्तुतियों में गाई है। मात्र रात्रि को जागरण करने से शिवरात्रि में अनंत गुना फल मिल जाता है। कोई उपासना न भी करे लेकिन जागरण जरूर करें, क्योंकि आपकी स्मृति और आपकी स्मरण शक्ति, अगर आप जागृत अवस्था में ईश्वर के नामस्मरण का प्रयोग करते हैं, शिव की उपासना करते हैं, तो शिवरात्रि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो इसका महत्व तो बहुत है। रही बात आपने दूध की कही है कि दूध का अभिषेक, तो दूध का अभिषेक तो क्यों महत्वपूर्ण है आप सोचिए। इसका महत्व इसलिए है कि दूध का हमने और हमारे ऋषि मुनियों ने अमृत से तुलना की है। दूध अमृत तुल्य है, इसलिए अमृत के रूप में हम शिव जी को दूध का अभिषेक करते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अमृत की मात्रा कितनी हो। लोग हजारों लीटर दूध उस दिन शिव जी के ऊपर अभिषेक के रूप में प्रयोग करते हैं। यह बहुत ही ज्यादा गलत है कि आप अगर, जैसे कि अगर आपको कोई मैं औषधि बताऊं और अगर उसकी मात्रा अधिक कर लूं तो आपके जीवन में उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दूध का प्रयोग भी आप बहुत ही कम मात्रा में करें, क्योंकि उसे अमृत मान के शिव के सामने रखें। और पहली चीज है, जिस दूध का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस बछड़े से कभी आपने जाना है कि वो तृप्त था? जिस गौ माता का उसने दूध पिया, क्या वो माता स्वस्थ थी? क्या वो माता तृप्ति के साथ ये दूध दे रही थी? आपका अधिकार उस दूध पे इतना नहीं जितना उस बछड़े का अधिकार है। इसलिए सबसे पहले आप इस बात को मन में श्रद्धा रखते हुए उस गौ माता को नमन करिए कि उस दूध का प्रयोग हम अपनी उपासना में ले रहे हैं, और उसकी उतनी ही मात्रा रखें जिससे वह भी स्वस्थ रहे और उसका बछड़ा भी सुखी रहे। तो दूध का प्रयोग कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि जल का प्रयोग करें। जल तो सृष्टि पे जो है वो जीवन का कारक है, तो जल का प्रयोग करें और जल में कुछ बूंदे दूध की डाल दें। क्योंकि देखिए, आप अभिषेक का फल तो ले लेंगे, लेकिन गौ माता के दूध का उस बछड़े को भूखा रहने का जो पाप लगेगा, उसका तो अनंत जन्म आपको लग जाएंगे, उस पाप को नहीं काट पाएंगे। इसलिए उपासना करें, रात्रि को जागरण करें, नामस्मरण करें और दूध का अभिषेक कुछ बूंदों से डालकर रुद्राभिषेक का प्रयोग करें। अनीता जी, जैसा कि आपने कहा कि महाशिवरात्रि पे जागरण का अपना महत्व है और रुद्राभिषेक का भी महत्व है। अगर हमारे पास माध्यम नहीं है रुद्राभिषेक करने का, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा पूछा कि क्या करना चाहिए। रुद्राभिषेक का माध्यम नहीं है तो जैसे मैंने बताया कि शिव तो ध्यान के प्रिय हैं, और शिव जी से उमा ने पूछा था, मतलब पार्वती जी ने पूछा था कि सबसे अच्छी आराधना क्या होती है। तो उन्होंने कहा था कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना। सिर्फ हरि भजन ही सत्य है, जगत तो स्वप्न मात्र है। आप शिवरात्रि के दिन जागरण करें, ईश्वर का नामस्मरण करें, ध्यान करें, और एक विशेष मंत्र में बताती हूँ, बम शब्द जो हम बोलते हैं, बम बम बोले। जब हम बम शब्द का प्रयोग उस दिन रात्रि में करते हैं तो शारीरिक विकार नष्ट होते हैं। आपके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति हो वह भी नाश हो जाती है। तो आप बम शब्द का प्रयोग शिवरात्रि, महारात्रि के दिन पूर्ण रात जागरण करके करिए। देखिए, आपके जीवन में उस वर्ष कितना बड़ी उन्नति और बड़ी सफलता आप अपने जीवन में देखते हैं। अनीता जी, जब बात होती है आराधना की, अभिषेक की, घर में भी बहुत सारे लोग जो है शिवलिंग रखते हैं। हालांकि मैंने ये बहुत ज्यादा सुना है कि घर में शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। तो सवाल मेरा यही है कि क्या रखने चाहिए, और अगर स्थापित किया जा सकता है तो उनके नियम क्या होते हैं?
देखिए, शिव अध्यात्म के कारक है। ध्यान स्थिति में वह ईश्वर, आप देखते हैं कि शिव की महिमा जो है वो ध्यान में अधिक है। और शिव की उपासना के बहुत सारे नियम नहीं होते, लेकिन जो भी नियम होते उसको तो आपको बहुत ही पर्टिकुलर होके वो करना पड़ता है, आपको उसका अनुसरण करना पड़ता है। तो रही बात शिवलिंग को घर में रखने की, तो बहुत बड़ा शिवलिंग तो आप घर में नहीं रख सकते, ये शास्त्र विहित है कि ये निषेध है। और शिवलिंग रखना भी हो तो घर का जो मुखिया होता है उसके अंगूठे के नाप का आप रख सकते हैं। 2-2.5 इंच से अधिक का शिव पिंड आप न रखें, और जलाधारी और शिव पिंड जो हो वह अलग अलग हो, एक ही साथ निर्मित एक ही पत्थर के ना हो। साथ ही शिव का पूर्ण परिवार हो। जब भी घर में आप शिव की स्थापना करें तो शिव की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर जानी चाहिए, और शिव की जलाधारी के साथ त्रिशूल भी होना चाहिए, डमरू भी होना चाहिए, और नंदी भी होना चाहिए। गणेश और गौरी की भी स्थापना करें। जब आप शिव को उसके परिवार के साथ आप स्थापित करते हो तो आपके घर के परिवार में भी सुख समृद्धि आती है। तो इस नियम का पालन जरूर करें और श्रद्धा के साथ आप शिव की आराधना करें, लेकिन बड़ा शिव पिंड और पत्थर का स्थापित जो कि सीमेंटेड हो उसको स्थापना कभी घर पे ना करवाएं। आपने कहा कि फिक्स्ड या स्थापित जो है वो घर में हम नहीं रख सकते, अलग अलग पत्थर के बने होने चाहिए। इस पे थोड़ा और प्रकाश डालिए कि कैसे मंदिरों में तो सब कुछ स्थिर होता है। देखिए, शिव की उपासना का तो कोई नियम नहीं है, क्योंकि आप ध्यान में बैठ जाए, शिव का नाम स्मरण करें। लेकिन जब आप जलाधारी और शिव पिंड को स्थापना करते हैं तो घर के नियम अलग हो जाते हैं। घर में आपको मैंने जैसे बताया कि जलाधारी और शिव पिंड जो है वो छोटा होना चाहिए, और वह अलग अलग हो जाए। जब आप स्नान कराएं तो उसे पोंछ के वापस रख पाएं। और शिव पिंड जो पूर्ण रूप से स्थापित होते हैं, जो स्थिर होते हैं, सार्वजनिक स्थानों पे ही होते हैं। क्योंकि सार्वजनिक स्थान पे जब आप उपासना करने जाते हो तो वहाँ अनेकों लोगों की श्रद्धा और आराधना लगी होती है, तो उन सभी की मनोकामना वहाँ होती है। तो वहाँ जब हम उपासना करते हैं तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वह जो पत्थर की मूर्ति होती है, पृथ्वी उसमें गुरुत्वाकर्षण से वो खींच लेती है। लेकिन घर में हम लकड़ी का मंदिर बनाते हैं, लकड़ी की मंदिर में शिवलिंग स्थापित करते हैं और जलाधारी अलग करते हैं। जब हम उन्हें स्नान करा लेते हैं, हाथ में लेके उन्हें पोंछ के अब वापस उन्हें रख देते हैं और उनके ऊपर श्रृंगार करके उन्हें अच्छे से सजा देते हैं। तो घर के नियम अलग है और सार्वजनिक स्थान के अलग नियम है। तो शिव की आराधना के नियम नहीं है, लेकिन शिव स्थापना करने के बहुत नियम है। तो सार्वजनिक स्थान पे आप जब शिवालय में जाते हैं तो उस पिंड को आप कभी भी फिर हटा नहीं सकते, आप उसको कभी भी वहां से उठा नहीं सकते। यह महत्वपूर्ण होता है जब उसकी स्थापना करते हैं। जब आप घर पे भगवान को स्थापना करते हैं वो श्रद्धा का विषय है। आप उन्हें अपने परिवार का वरिष्ठ मान के, शिव को अपना पिता तुल्य मान के आप उनको रखते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, नैवेद्य लगाते हैं, भोग लगाते हैं, उनके सामने आरती गाते हैं। ये सब श्रद्धा का विषय है। इसलिए नियम अलग अलग है, लेकिन श्रद्धा तो दोनों ही जगह महत्वपूर्ण है। अनीता जी, आपने कहा कि घर में मंदिर होता है वो अलग होता है, बाहर सार्वजनिक स्थल पे अलग होता है। तो मेरा अगला सवाल वहीं से आ रहा है कि घर में अगर मंदिर हो तो वो कैसा होना चाहिए, वास्तु के अनुरूप किस प्रकार का होना चाहिए, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। वास्तु के अनुरूप अगर आपको घर में मंदिर रखना है तो आपको लकड़ी का मंदिर रखना होगा, क्योंकि लकड़ी नॉन कंडक्ट होती है। आपकी उपासना वहीं पे रहे, वह उपासना की ऊर्जा आपके घर में विद्यमान रहे और आप बहुत अधिक फल प्राप्त कर पाए, इसलिए लकड़ी का मंदिर हो। और लकड़ी के मंदिर में भी आपको बहुत सारे भगवान नहीं रखने हैं। आप गणेश जी, शिव जी और पार्वती जी, विष्णु, लक्ष्मी, हनुमान जी, इनकी प्रतिमाएं रख सकते हैं, लेकिन प्रतिमाओं को बहुत अधिक बड़ा न रखें। आपके हथेली के अंदर जो मूर्ति आ जाए उसी का प्रयोग आप करें। 2 इंच 4 इंच से अधिक मूर्तियों का प्रयोग घर के मंदिर के लिए निषेध है। तो आप जो भी भगवान की मूर्तियां रखें वो एक ही हो, एक से अधिक मूर्तियों का प्रयोग ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आपने हमारी जिज्ञासाओं को जिस तरह से हैंडल किया और हमारे जवाबों को हम तक पहुंचाया, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं। दोस्तों, ये था कथा कुंभ की का 4था एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगर आपको कथा कुंभ की पसंद आया है तो अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आरजे तथागत, रेड एफएम बजाते रहो।